देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर वन विभाग ने पक्षियों का राजा कहे जाने वाले गिद्धों की गणना शुरू कर दी है, जिसमें दूसरे दिन तक 22 गिद्धों की गणना की गई। इस गणना में वयस्क और अवयस्क दोनों गिद्धों को शामिल किया गया है। विभाग के द्वारा की जा रही ये पहल वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों का हिस्सा है। दिनांक 24 फरवरी से 2 मार्च तक हमारे द्वारा एनजीओ दिवस को एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न आयोजन हमारे द्वारा आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन पर हमारे माध्यम से वृक्षारोपण का आयोजन रखा गया है। 25 तारीख को हमारे माध्यम से कान्हा नदी की सफाई रखी गई है। 26 तारीख को तृतीय दिन हमारे माध्यम से स्वैच्छिक सेवा संकल्प का आयोजन रखा गया है, जिसे एनजीओ अपने आसपास के शिव मंदिर, अनाथ आश्रम आदि में जाकर मना सकते हैं। 27 तारीख को विश्व एनजीओ दिवस है। हमारे माध्यम से राजबाड़े पर आतिशबाजी करके साथ में 5001 दीपक जलाकर आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को विश्व एनजीओ दिवस की शुभकामनाएं दी जाएगी। 28 फरवरी हमारे द्वारा गांधी हॉल पर एक फाग उत्सव का आयोजन रखा गया है। इसका नाम एनजीओ शक्ति फाग उत्सव एक शाम एनजीओ के नाम रखा गया है। 1 मार्च को हमारे माध्यम से वाहन रैली निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुछ हमारे वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ समाज सेवी एवं कुछ बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ के फाउंडर शशि सातपुते व मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। हम लोगों ने एक समाज सेवा चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है। इस सेवा सप्ताह में जितने ज़्यादा एनजीओ अपनी रिक्वायरमेंट्स अपलोड करेंगे, वॉलंटियर्स उन रिक्वायरमेंट्स को जितना ज़्यादा पूरा करेंगे, उनको हम लोग आखिर में इनाम देंगे। सो एनजीओ सबसे ज़्यादा भागीदारी करने वाले एनजीओ को 40,000 तक के बेनिफिट्स दिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले वॉलंटियर्स को सोशल हीरो का अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एक चैंपियनशिप के द्वारा हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ इस पर भागीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स इस पर अपना सहयोग प्रदान करें। कहाँ पे आयोजन होगा? ये पूरे सेवा सप्ताह में अलग अलग जगह पर पूरे प्रदेश में ये सब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, तो ये जो सेवा सप्ताह के रूप अभी एनजीओ महासंघ इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। इस पूरे सप्ताह में जो गणमान्य मुख्य अतिथि है उस रूप में अपने इंदौर के अपने हमारे सांसद जी, माननीय महापौर जी और सभी विधायक आमंत्रित है और उन्होंने कहा भी कि वो सब दिन आएंगे। साथ में 2 तारीख और 28 तारीख को हमारे डिप्यूटी सीएम को भी इन्वाइट करा। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है कि वो भी इसमें उपस्थिति देंगे। तो हमारे मुख्य अतिथि में गणमान्य लोग इंदौर के और मध्य प्रदेश के सभी आमंत्रित है और सभी के पधारने की उम्मीद है। आपका जो फेस किया है उससे मैं ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं और ऐसे कई सामाजिक संगठन सामने आए हैं जो अपने अपने स्तर पे समाज में अपनी सेवा का योगदान देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी के चलते एनजीओ महासंघ पूरे मध्य प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। ये सेवा सप्ताह में 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इसको आयोजित किया गया है, जिसमें 27 तारीख को राजबाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा के सामने 5000 दीयों द्वारा दीपोत्सव किया जाएगा और आतिशबाजी के साथ में इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा और इसका समापन 2 तारीख को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के तौर पर जनप्रतिनिधियों के साथ। लता कुमार कलांजलि सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। और ये जो सारी संस्थाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और ये विश्व एनजीओ दिवस के उपलक्ष्य में जो 27 फरवरी को होता है, 4-5 सालों से इसमें बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम 27 फरवरी को किए जाते हैं। इसी में इनको ध्यान में रखते हुए इस बार पूरा सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक 28 तारीख को एक फाग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शक्ति जो मातृशक्ति है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और डिफरेंट टाइप के अलग अलग कार्यक्रम करे जा रहे हैं। उसमें नृत्य के करे जा रहे हैं, होली फूलों से होली खेली जाएगी और काफ़ी सारे उसमें प्रतियोगिताएं रखी गई है। सभी प्रतिभागियों को वहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा, तो आप सभी लोग उसमें ज़रूर आइए। 24 से 2 तारीख तक हम लोग एनजीओ महासेवा सप्ताह मना रहे हैं और अलग अलग एनजीओ आके और बहुत सारे कार्यक्रम हमें सहभागिता दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय जो भी अतिथि है, नेता मंत्री, सभी लोगों की उपस्थिति होने वाली है। और जो 2 तारीख को हमने रखा है सम्मान समारोह, उत्कृष्ट एनजीओ समाज सेवी का सम्मान समारोह रखा हुआ है। तो जैसे छोटे बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग कुछ खाने की चीज़ देते हैं या कुछ देते हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं। उसी तरह एनजीओ महासंघ ने भी एक ये बीड़ा उठाया है कि हम सभी एनजीओ जो कि जिनका नाम भी आजकल नहीं जानते, कुछ ही हाईलाइट होते, कुछ नहीं होते, ऐसे एनजीओ को भी सामने लाकर उनको प्लेटफॉर्म देकर उनका सम्मान कर उनको और ऐसा सेवा भाव का भावना प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग उनको सम्मान समारोह में बुला रहे हैं।
और जो एनजीओ में नहीं भी है, ऐसे कुछ सोशल वर्कर्स भी हैं जिनको हम लोग नहीं जानते और जिनका नाम भी नहीं है, उनको भी हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं और अपने सेवा सम्मान समारोह में उनको भी हम लोग इसमें बुलाया जाएगा। ओपनिंग में कौन अतिथि आएंगे और समापन में कौन अतिथि? जैसा कि सभी जानते हैं 27 फरवरी 27 फरवरी को पूरा विश्व एनजीओ दिवस मनाता है। हम सभी ने देखा होगा, इसको लेकर कभी भी शासन हो या फिर आम जन हो या फिर कुछ एनजीओज हो, उनमें कभी उत्साह जैसा कोई माहौल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि 27 फरवरी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस आता है। तो 2021 से हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, प्रयास किया कि हम लोग राजवाड़े पे इकट्ठा होकर इसको एनजीओ दिवस को सेलिब्रेट करें, और हम लोग 2021 से उसको करते भी आ रहे हैं। पर इस बार हमें एक छोटा सा ख्याल आया कि हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पे करें। इसको ना एक दिन ना करके इसको 7 दिन के लिए हम लोग एनजीओ सेवा सप्ताह बनाएं। तो 4 महीने पहले से अब हमने इसका प्रयास किया और अनेकों विधायकों से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखा है। हम यूनाइटेड नेशन तक हम एक वकील करके गए कि इसको आप एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में बनाएं। और इस बार हम दिनांक 24 फरवरी से 2 मार्च तक विश्व में पहली बार एनजीओ दिवस को एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में बना रहे हैं, और पूरे प्रदेश के एनजीओ में इसको लेके भारी उत्साह है। और इस बार का जो हमने थीम लिया है वो हमने लिया है पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्योंकि हम देखिए हमारा इंदौर आज स्वच्छता में तो नंबर 1 है, पर कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जो पर्यावरण को लेकर इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। साथ में हमारी इंदौर की जो कान्हा नदी है, जो इंदौर में बड़ा ही एक महत्व रखती है, वो खान नदी आज उसको लोग कहने लगे, उसकी हालत बड़ी गंभीर है। तो हम लोगों ने प्रयास किया। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।